अस्सलाम वालेकुम। अदर लॉजिक ऑपरेशन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास बूलियन अलजेब्रा जो है उसको हम किस तरह से लिखते हैं और उसकी डिफरेंट थ्योरम्स को हमने देखा था। फिर हमने जो है वो कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल फॉर्म्स को देखा था। हमने यानी कि उन फॉर्म्स में हमने मिड टर्म्स और मैक्स टर्म्स को देखा था और इसी तरह से हम लोगों ने एंड और आर ऑपरेशन को अभी तक देखा है बुलियन वेरिएबल्स के ऊपर कि किस तरह से हम बुलियन वेरिएबल्स को प्लस या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के अलावा हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो आज का हमारा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो, गिवन टू बुलियन वेरिएबल्स हैं, when binary operators and are placed between two variables they form two boolean functions। तो हम देख सकते हैं अभी तक जो प्रीवियसली हमने देखा है कि इन दो बुलियन वेरिएबल्स को या तो हम x डॉट वाई कर रहे होते हैं या x प्लस वाई कर रहे होते हैं। x डॉट वाई को हम एंड ऑपरेशन कहते हैं और x प्लस वाई को जो है वो हम और ऑपरेशन कहते हैं। इसके अलावा हम इन वेरिएबल्स की बेस के ऊपर हम 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे हमारे पास इन वेरिएबल्स के, यानी कि हमारे पास 2 ओवर 4 इज इक्वल टू 16 डिफरेंट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन हैं जो कि हम इन टू वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और each combination of the variables can result in one or two values 0 or 1। अभी तक भी हमने देखा है मिनटर और मैक्स टर्म्स में हमारे पास कोई भी गिवन फंक्शन होता है, जब हम उस गिवन फंक्शन को उसके वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन में से जो भी वैल्यू देते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है या तो वो 0 आ रही होती है या हमारे पास 1 आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम दो वेरिएबल्स को ट्रुथ टेबल बनाएं तो हमारे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1 बनेगा। अब इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन भी जो है जो एक्स और वाई का या इन वेरिएबल्स का वो आप उठा के इस फंक्शन को फीड करेंगे तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो 0 या 1 होना चाहिए। तो इसी तरह से ये डिफरेंट हमारे पास जो 16 फंक्शंस बनेंगे उन 16 फंक्शंस की भी हमारे पास जो आउटपुट है या वो हमारे पास 0 या 1 है। ये इन 16 डिफरेंट फंक्शंस को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास टू फंक्शंस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, उसमें हमारे पास उनकी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू है या 0 और 1 हमारे पास। इसी तरह से उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 4 ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि वो यूनरी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनको जो है वो कंप्लीमेंट या ट्रांसफर फंक्शंस का नाम दिया गया है। इसी तरह से हमारे पास जो रिमेनिंग 10 फंक्शंस बचेंगे उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनमें एंड है, और है, नैंड है, नॉर है, एक्सक्लूसिव है, इक्विवेलेंस है, इनहेबिटेशन है हमारे पास और इम्प्लीकेशन है हमारे पास। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई और इनके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास 16 डिफरेंट फंक्शंस जो है वो बुलियन फंक्शंस बन सकते हैं और इनकी वैल्यू या हमारे पास 0 है या हमारे पास 1 है। ये फंक्शंस जो है वो f0 से लेके f15 तक जो है वो रिप्रेजेंट हुए हैं टेबल में। x और y जो हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं तो इसके मैक्सिमम जो है वो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इनकी जो वैल्यूज हमारे पास 0 0 1 कि हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शंस जो है वो उसमें हम f0 जो फंक्शन है उसको हमने हमेशा जो है कांस्टेंट 0 रखा हुआ है, यानी कि x और y की जो भी वैल्यू हो उस फंक्शन में जो है कोई भी वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट इसके वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। f1 फंक्शन जो है ये इसमें दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। f2 में जो है वो x y कम्प्लीमेंट है, यानी कि ये x इनहेबिटेशन y है, यानी कि x नॉट बट नॉट y हम भी इसको पढ़ सकते हैं। f3 जो है ये x है, ये सिंगल वेरिएबल है यानी यूनरी ऑपरेटर है, जस्ट आप जो है वो वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम बफर भी बोला जाता है। इस तरह से f4 है हमारे पास, x कम्प्लीमेंट y है, f5 है हमारे पास y के इक्वल है, ये भी सिंगल यूनरी ऑपरेटर है।
और ये भी हमारे पास जो है वो सिंपल एक बफर है। F6 जो है ये x y बार प्लस x बार y है। X7 जो है हमारे पास x प्लस y है। F8 जो है वो x प्लस y होल का कम्प्लीमेंट है। F9 जो है वो एक्स वाई प्लस एक्स कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट है। F10 इज इक्वल टू y कम्प्लीमेंट है। F11 जो है वो हमारे पास x प्लस y कम्प्लीमेंट है। F12 जो है वो x कम्प्लीमेंट है। F13 जो है वो हमारे पास x कम्प्लीमेंट प्लस y है। F14 जो है वो x y होल का जो है वो कम्प्लीमेंट है। वो लास्ट जो फंक्शन है हमारे पास F15, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन है और इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू जो हमेशा 1 रहेगी। सेकंड कॉलम में, इस टेबल के सेकंड कॉलम में हम देख सकते हैं कि इन फंक्शंस को बुलियन अलजेब्रा में किस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल F1 है इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसको हम लिखेंगे x डॉट वाई। F2 एक्स वाई बार है तो इसको हम लिखेंगे x ओवर y। इसी तरह से हमारे पास जो है वो F6 है, इसको हम x और एक्सक्लूसिव आर का सिंबल यूज करते हुए y करे लिखेंगे। और F7 जो है वो x प्लस वाई सिंपल हो रहा है, आपके पास ऐड हो रहे हैं। F8 जो है वो F7 का जो है वो कम्प्लीमेंट है, तो इसमें जो है वो R F7 में R हो रहा, तो ये उसका कम्प्लीमेंट है मीन यानी कि नॉट R इसको हम बोलते हैं। F9 जो है ये आपके पास जो है वो F6 का कम्प्लीमेंट है फंक्शन का, तो ये हमारे पास F6 फंक्शन जो है वो हमारे पास एक्सक्लूसिव आता, तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर फंक्शन बन जाएगा। F10 जो है ये सिंपल आपके पास एक कम्प्लीमेंट है। F11 जो है हमारे पास x प्लस y कम्प्लीमेंट है। F12 जो है वो x कम्प्लीमेंट है। F13 जो है वो x कम्प्लीमेंट प्लस y है। F14 जो है वो x y होल का कम्प्लीमेंट है। ये F14 जो है ये F1 फंक्शन जो है उसका कम्प्लीमेंट है। F1 फंक्शन जो हमारे पास नैन था, तो F14 जो है वो हमारे पास नॉट एंड बन जाएगा। और लास्ट कॉलम में इन फंक्शंस को किस तरह से जो है वो या कमेंट्स किया जाता है या किस तरह से रीड किया जाता है वो लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं हर एक एंगेस्ट। तो हमारे पास इस तरह से प्रीवियस टेबल में जो हमारे पास 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं फंक्शन टू वेरिएबल के 16 फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है, उनमें से अगर हम यूनरी और कांस्टेंट फंक्शंस वगैरह को निकाल दें तो बाकी जो हमारे पास 8 फंक्शंस बचते हैं उन की जो है वो गेट लेवल इंप्लीमेंटेशन जो है वो सिंबल्स के साथ यहाँ पे जो है वो इस स्लाइड के ऊपर गिवन है आपके पास। सबसे पहले हमारे पास एंड है, अभी हम देख सकते हैं एंड है और एंड के आगे जो है वो x और y, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं तो अगर दोनों की वैल्यूज जो है देख सकते हैं आप ट्रुथ टेबल के इनके ऊपर इनके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन के एंगेज 0 0 0 1 1 0 1 1 के एंगेज जो फंक्शन की वैल्यू है वो तमाम वैल्यू 0 हैं एक्सेप्ट लास्ट वैल्यू के जहाँ पे x और y दोनों 1 है। इसका मतलब ये है अगर x और y की वैल्यू जो है वो दोनों की 1 होगी तो ही हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन जो हमें 0 प्रोड्यूस करेगा। फिर हमारे पास R फंक्शन है, इसके ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो स्वाय जब दोनों की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास आंसर 0 आता है, अदरवाइज दोनों में से किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू अगर 1 हो तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 होता है। फिर हमारे पास नॉट गेट या इन्वर्टर है हमारे पास, ये सिंपल अगर आपने 1 दिया है तो उसको 0 प्रोड्यूस कर देगा, अगर 0 दिया है तो आपने आपको जो है वो 1 प्रोड्यूस कर देगा। फिर इसके बाद बफर है हमारे पास, बफर जस्ट आपकी जो है जो भी हम इनपुट इसको देते हैं, अगर 0 देते हैं तो ये हमें आउटपुट जो है वो 0 ही देता है, अगर हम इसको 1 देते हैं तो ये आउटपुट 1 ही हमें रिटर्न करता है। फिर हमारे पास नैंड है, ये एंड का जो है वो उल्ट होता है, इसमें हम देख सकते हैं इसके ट्रू टेबल में कि जहाँ पे वैल्यूज एंड की जहाँ पे वैल्यू 0 होती हैं वहाँ पे नैंड की वैल्यू जो है वो 1 1 होती हैं, और जहाँ पे एंड की वैल्यू 1 होती है वहाँ पे नैंड की वैल्यू 0 होती है। मीन ये कि अगर दोनों x और y दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में से दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक की वैल्यू जो है वो 1 हो तो हमें जो है वो आउटपुट 1 मिलेगी। अगर दोनों की वैल्यू 1 है तो आउटपुट जो है वो हमें 0 मिलेगी।
और इसका जो ग्राफिकल सिंबल है नैंड गेट का, उसमें और एंड गेट के सिंबल में सिर्फ ये फर्क है कि इसकी आउटपुट के ऊपर एक जो है वो आपको सर्कल लगा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये सर्कल जो है ये आपको नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली। एंड गेट के ऊपर आगे अगर आप नॉट गेट लगा देंगे तो ये आपके पास नैंड बन जाएगा। इस तरह से नॉर गेट है। नॉर जो है ये नॉट और है, मतलब कि आपके पास और का जो ऑपरेशन है उसका रेसिप्रोकल है आपके पास, उसका कंप्लीमेंट है। और में हमारे पास वन उस सूरत में आता है जब एक्स और वाई दोनों वन हो या दोनों में से किसी एक की वैल्यू वन हो तो आउटपुट हमें वन मिलती है। नॉर में क्या होगा कि अगर दोनों वन हो या दोनों में से कोई एक वन हो तो आउटपुट जो है वो हमें जीरो मिलेगी, और वन हमें सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब दोनों की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। फिर हमारे पास एक्सक्लूसिव बार है, और इसमें एक्सक्लूसिव बार में हम जो है वो देख सकते हैं कि हमें आउटपुट पे जब दोनों की वैल्यू जीरो हो और या दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वन हो तो हमें आउटपुट जो है वो जीरो मिलती है, अदरवाइज हमें जो है वो वैल्यू जो है वो वन मिलेगी। और इसी तरह से एक्सक्लूसिव नॉर है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो दोनों में की वैल्यू जब जीरो हो या दोनों की वैल्यू जब वन हो तो तब हमें आउटपुट के ऊपर वन मिलता है, अदरवाइज हमें जो है वो जीरो मिलेगा। ये नॉर का जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। और इसके सिंबल में भी हम देख सकते हैं कि एक्स और के गेट के आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा दें तो हमारे पास जो है वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाता है। तो इस स्लाइड के ऊपर आपको तमाम फंक्शंस, उनके नेम, उनके सिंबल्स, उनको किस तरह से अलजेब्रिकली जो है वो लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, और ट्रूथ टेबल की जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन गेट इम्प्लीमेंटेशन। It is easier to implement a Boolean function with these type of gates. ये हम पहले भी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में ऊपर कि अगर हमारे पास ट्रूथ टेबल हो तो हम उसकी मदद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और उसकी मदद से हम जो है वो उसकी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन हो तो हम उसकी मदद से जो है वो ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं, और या उस फंक्शन का जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी फंक्शन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो हम उसकी ट्रूथ टेबल और उसकी सर्किट डायग्राम जो है वो वहां से बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसकी जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वो जो सर्किट डायग्राम है वो इन्हीं नैंड नॉट नॉर एक्स और एक्स नॉर गेट्स की मदद से जो है वो हम बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास नॉट गेट हो गया, बफर गेट हो गया, एंड और नॉर एक्स नॉर आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड गेट इन डिजिटल डिजाइन सिस्टम। और इसमें हमारे पास जो है वो नैंड और नॉर दो जो हमारे पास गेट हैं आर extensively used logic gates and are more popular than and or gates because these gates are easily constructed with transistor circuits and digital circuits are easily implemented with them। मतलब ये कि हम जो ज्यादातर हमारे पास जो सर्किट डायग्राम्स बनेंगी वो उनमें आपके पास एंड और आर गेट के बजाय ज्यादातर जो है वो नैंड और नॉर गेट लगे हुए होंगे, क्योंकि इनको बिल्ड करना जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो ज्यादा आसान है। Implementation and inhibitations are not commutative or associative, thus are impractical to use as standards logic gates। और इनको हम जो है वो फॉर एग्जांपल एक्स और एक्स नॉर जो है इनको हम नॉर्मली यूज नहीं करते, क्योंकि इनकी जो एसोसिएटिव और कम्युलेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो इनको मीट नहीं करते, तो इस वजह से इनको इम्प्लीमेंट कम से कम किया। अभी तक हमने जो है वो दो इनपुट्स दो वेरिएबल्स के साथ देखा है किसी भी फंक्शन को या उसकी जो है वो ग्राफिकल सिंबल्स के साथ। तो अगर हमारे पास एक दो से ज्यादा इनपुट्स हों तो भी हम इन गेट्स को जो है वो इसी तरह से ही यूज कर सकते हैं।
All of the previously defined gates with the exception of the inverter and the buffer can have multiple inputs. इन्वर्टर और बफर जो है वो बेसिकली सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं. सो इन्वर्टर और बफर को निकाल के बाकी जितने भी हमारे पास जो गेट्स हैं उनकी एक दो से ज्यादा जो है वो इनपुट्स हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं. A gate can have multiple inputs provided it is a binary operation that is commutative. x plus y या y plus x हो या x y मल्टीप्लाई हो रहा है या y x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, आंसर हमेशा जो है वो सेम ही होता है. यानी कि x plus y is equal to y plus x होता है और x y is equal to y x होता है. और इसी तरह से हमारे पास जो दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमारे पास ये है कि x प्लस इंटू वाई प्लस जी है. तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में से जो है वो हम किसी भी दो अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो किसी भी दो वेरिएबल्स को आप पहले ऐड करके तीसरे में बाद में ऐड कर सकते हैं. और इसी तरह से अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप किसी भी दो वेरिएबल्स को जो है वो पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे वेरिएबल के साथ बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमेशा सेम रहेगा. और इसी तरह से हमारे पास NAND और NOT फंक्शंस आर कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी, अगर हम NOR गेट को देखते हैं तो x y कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू y कम्प्लीमेंट x कम्यूटेटिव तो है ये हमारे पास, बट x y कम्प्लीमेंट इनटू z कम्प्लीमेंट ये हमारे पास अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास ये जो है वो आंसर सेम नहीं आता है. तो इसका मतलब ये है ये नॉट एसोसिएटिव होंगे. To overcome this difficulty, we define multiple NOR or NAND gates as a complement or AND gates. For example, हमारे पास x plus y plus z होल का complement लेंगे या जो है वो x y z होल का complement लें तब हमारे पास आंसर जो है वो सेम रहेगा. यानी कि दोनों कम्यूटेटिव भी होंगे और एसोसिएटिव भी होंगे. अगर डिफरेंट आप किसी सिंगल वेरिएबल का कम्प्लीमेंट हो के दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो आंसर मल्टीपल इनपुट नॉन एसोसिएटिव नॉर ऑपरेशन हमारे पास. इसमें हम देख सकते हैं जी के प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हम देखा था हमारे पास NAND और NOR गेट जो है वो हमारे पास नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं उनकी, और उनकी जो है वो हमने दो एग्जांपल्स देखी थी. अगर उनको हम गेट लेवल के साथ जो है इम्प्लीमेंट करें तो पहली जो है वो हमारे पास x प्लस वाई इंटू जी बार जो है ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास x जी बार प्लस वाई जी बार के. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास जो है वो पहले x और y जो है वो आपस में जो है वो एंड आर हो रहे हैं. ठीक है, दोनों को हम जो है वो आर कर लेंगे और उसके बाद जो है वो z बार के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम इनको सारे को जो है वो z बार के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड है अगर हम x कम्प्लीमेंट लें और इंटू वाई प्लस जी करें तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट दोनों का जो है वो चेंज हो जाएगा. इस तरह से डिफरेंट मल्टीपल इनपुट्स के साथ अगर किसी भी गेट को लिखना हो या बनाना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो उस गेट के साथ जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं वो आप उसी तरह से जैसे दो इनपुट्स हम लिखते थे x और y, अगर उनके साथ z भी आ रहा है तो x y और z कर देंगे. अगर ये नॉर गेट है तो आर गेट के आगे जो है वो एक बबल लगा देंगे हम तो ये हमारे पास नॉट गेट बन जाएगा. और ये x y z अगर हम इनको इसको इनपुट करते हैं और ये हमें जो है वो आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा वो x प्लस वाई प्लस z होल का जो है वो कम्प्लीमेंट, क्योंकि आखिर पे जो है बबल लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये होल का जो है वो कम्प्लीमेंट लिया है. इसी तरह से अगर NAND गेट है हमारे पास, इसको भी हम 3 वेरिएबल्स की इनपुट दे रहे हैं x y और z, और ये x y और z तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है. और इस NAND गेट है तो AND गेट के आगे जो है वो एक हम बबल लगा देंगे तो इसका मतलब है x y z जो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे
आउटपुट पे इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आंसर मिलेगा हमें। जो भी आंसर आएगा तीनों को मल्टीप्लाई होने का, उसका उल्ट जो है वो अगर 1 आया है तो हमें 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स कोई भी डायग्राम बनानी है तो हम इसी तरह से 3 वेरिएबल वाले और 2 वेरिएबल वाले जो है वो गेट्स को यूज करके कोई भी अपनी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल इनपुट XOR गेट है। Exclusive OR is an odd function. It means it is equal to 1 if the input variables have an odd number of ones. Means अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं, इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई एक भी 1 है तो आपके पास जो आउटपुट है वो 1 आती है, और अदरवाइज दोनों अगर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तो आउटपुट हमें जो है वो 0 मिलती है। The construction of a 3-input exclusive OR function is shown here. The function is normally implemented by cascading 2 input gates. For example, अगर हम A में देखें using 2 input gates वाले में, तो graphically it can be represented with a single 3 input gate. ये truth table जो है वो उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि ए में उसी तरह टेबल को हम यूज करते हुए पहले जो है वो 2 लेवल गेट्स के ऊपर की मदद से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसी चीज को जो है वो हम 3 इनपुट गेट के साथ भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Output F is equal to 1 if only one input is equal to 1, or if all 3 inputs are equal to 1. When the total number of ones in the input variable is odd, exclusive OR gate are discussed later in next lectures. Okay, last topic हमारे पास positive and negative logic है. Binary singles is in a circuit can have one of 2 values. जितने भी हमारे पास गेट हैं ये आपके पास वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं, तो जो वोल्टेज का लेवल है ये आपके पास 0 से लेके 5 तक होता है, और इसी लेवल के ऊपर बेस के ऊपर जो है वो हम ये कहते हैं कि हमारे पास लॉजिक लो है या लॉजिक आपके हमारे पास हाई है। अगर हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास 0 से लेकर 2.5 तक हो तो हम कहते हैं हमारे पास लॉजिक जो है वो लो है। अगर हमारे पास 2.5 से लेकर 5 तक वोल्टेज मिल रही हो तो हम कहते हैं हमारे पास लॉजिक जो है 1 है। या दूसरी सूरत में बुलियन अलजेब्रा में हमने पढ़ाया कि हमारे पास जो आउटपुट है किसी भी वेरिएबल की वो हमारे पास 0 होती है या हमारे पास 1 होती है, 2 ही स्टेट्स होती हैं। तो हमारे पास अगर उसकी स्टेट 0 है तो हम कहते हैं कि इसकी लॉजिक जो है वो लो है या ये नेगेटिव लॉजिक है, और अगर उसकी आउटपुट जो है वो 1 हो तो हम कहते हैं कि ये जो है वो इसके ये हाई लेवल है इसका, ठीक है, और इसकी जो है वो लॉजिक जो है वो पॉजिटिव लॉजिक है आपके पास। A circuit input or output with hold either a high or low signals. Choosing the high level H to represent logic 1 is called a positive logic system. Choosing the low level L to represent logic 1 is called a negative logic. Simply याद रखें कि हमारे पास जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें हमारे पास किसी भी वेरिएबल की 2 ही वैल्यू होती हैं, या 0 जो है वो या 1 होती है। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसकी लॉजिक लो है या आपके पास लो लेवल है, और अगर उसकी वैल्यू जो है वो 1 है तो वो हाई लेवल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम उसकी लॉजिक 1 कहते हैं, या इसको आप ऑन ऑफ भी कह सकते हैं। प्रीवियसली जितने भी ट्रुथ टेबल थे उनमें हम लिखते थे कि 0 0 0 1 1 0 1 1। अब उनको जो है वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक की मदद से भी लिख सकते हैं। अगर वो 0 0 है तो उनकी जगह आप जो है वो एल एल लिख सकते हैं, यानी कि लो लेवल लो, और जो 1 होगा उसको आप एच से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि हाई से। तो आप इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। किसी भी फंक्शन को जो है वो डिफरेंटली आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं।